राधे राधे साथियों, सभी को जय हिंद, जय श्री कृष्ण। मैं आपका अपना साथी हरिओम आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच 2 3 4 फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आप वीडियो तक आए गए हो तो वीडियो को पूरा देख के जाएगा। वीडियो को स्क्रॉल या स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरा वीडियो को देख के जाओगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आई थिंक बनाने में आपको भी कठिनाई नहीं होने वाली। तो वीडियो को पूरा ही देख के जाइएगा और वीडियो अच्छा लगने के बाद लाइक और अपना प्यार कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो भी जरूर करके जाइएगा। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले जो क्वेश्चन मैंने लिया है, पहला कि इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है, और फिर दूसरा टॉपिक है हमारा इनमें से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो यानी इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का मैं आपको सीधा और आसान और सबसे बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं। और ट्रिक ये भी बताने वाला हूं कि ट्रिक काम कहाँ करेगा और क्या ट्रिक है, और मतलब कैसे आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, कम समय में बनाएंगे। तो ट्रिक जानने से पहले अगर नए हो तो अभी भी सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगने के बाद लाइक और अपना प्यार कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भैया इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके सामने कहीं लिखा दिख जाता है तो उसको बनाने का ट्रिक क्या होता है। ट्रिक जानने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए। देखिए, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखिएगा कि देखिए, ट्रिक जानने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भिन्न कौन सा है। जब भी इस तरीके का भिन्न हो, जैसे यहाँ आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ 11/13 है, यहाँ 22/25 है, यहाँ 7/9 है, यहाँ 6/7 है। यहाँ आपने क्या देखा कि भैया अंश जो है वो हर से छोटा है, यानी नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। तो इस तरीके के भिन्न अगर आपको कहीं दिख जाते हैं तो देखिए, इस तरीके के भिन्न को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोलते हैं साथियों? प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इस तरीके के भिन्न को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। यानी दो, देखिए हमारे भिन्न में देखिए, ये ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। और देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन को आप पता कैसे करेंगे, आपकी कैसे पता करेंगे कि ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है? जब भी आपका डिनोमिनेटर से जो नोमिनेटर है वो छोटा होगा, यानी स्मॉल होगा, छोटा होगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न है। क्या है? उचित भिन्न। इसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। क्या? उचित भिन्न। इसको हिंदी में बोलते हैं साथियों उचित भिन्न, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, ये ट्रिक काम कहाँ करेगा? ये जब आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा यानी उचित भिन्न होगा तभी ये ट्रिक काम करने वाला है। तब अगर आपको छोटी बड़ी संख्या पता कर, मतलब छोटी बड़ी फ्रैक्शन यानी भिन्न पता करनी है, तब आसानी से आप कैसे बता सकते हैं। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक। देखिए, सबसे पहले आप क्या देखोगे, देखिए यहाँ 11/13 है, यहाँ 22/25 है, यहाँ 7/9 है, यहाँ 6/7 है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि इन दोनों के बीच का अंतर आपको पता कर लेना है। क्या? अंतर पता करोगे। तो 11 और 13 के बीच का अंतर आपका है, 11 और 13 के बीच का आपका अंतर है 2 का। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, पता है आपको। अब अगर यहाँ देखोगे 22 और 25 के बीच कितने का अंतर है, तो 22 और 25 के बीच है आपका 3 का अंतर। कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। अब यहाँ देखोगे, यहाँ 7 से 9 हो रहा है, यहाँ 7 और 9 के बीच कितने का अंतर है, तो यहाँ 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। अब आप यहाँ देखोगे भैया, यहाँ 6 और 7 है, यहाँ क्या है? 6/7 है। और 6 और 7 के बीच भैया आपसे पूछा जाए कितने का अंतर, तो आप बताओगे 1 का अंतर है। तो सबसे पहला काम क्या था आपका? ये करना था। तो सबसे पहले आपको पहले तो ये पता करना है कि ये हमारी क्वेश्चन जो है, दिया गया क्वेश्चन क्या हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न है। तो ये वाली ट्रिक आप आसानी से लगा सकते हो। तो आइए इस ट्रिक को देखते हुए, फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को बना लेते हैं। जब इतना काम आपने कर लिया है, फिर आपको क्या करना है? इसके अंश को इससे डिवाइड करना है। यानी 11 को 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से आपका 2 बचे हो गया 10, 1 बचा, दशमलव लगाया तो 0 बढ़ जाएगा, 2 ये हो जाएगा 2×5=10। कितना हो जाएगा? 2×5=10। यानी यहाँ से जब 11 से आप 2 से 11 को डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5.5। कितना मिल जाएगा? 5.5 मिल गया। अब यहाँ देखो, जब आप 3 से भैया 22 को डिवाइड करोगे तो यहाँ से 7 हो गया आपका 21, दशमलव लगाया तो उधर आपका 0 बढ़ जाएगा, तो 3 त्रिका हो जाएगा आपका 9। 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ से आपको कितना मिल गया? 7.3 मिल गया, ठीक है। अब आइए आगे वाले बनाते हैं। तो आगे जब यहाँ आप 2 से 7 को डिवाइड करोगे तो यहाँ से आप क्या हो गया? 3 दूनी 6 हो गया,
3 दूनी 6 हो गया, 1 बचा तो 10 लगाया, 0 बढ़ गया, 5 दूनी हो जाएगा आपका 10। यहां से आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब आगे देखो भैया, जब 1 से आप 6 को डिवाइड करोगे तो 1 से जब 6 को डिवाइड करोगे तो यहां से नॉर्मल सी बात है आपको 6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ये काम आपने कर लिया। अब आपको देखना है ये जो यहाँ 5.5 है, यहाँ 7.3 है, यहाँ 3.5 है, यहाँ 6 है। अब आपको देखना क्या है साथियों, देखना यह है कि पूछा क्या गया, इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है। भैया इनमें से कौन सी भिन्न आप सबसे बड़ी भिन्न है। अब तो आप आंख बंद करके भी बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, ये संख्याएं आपको देखनी है कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। यहाँ देखो 3 छोटी है, सबसे छोटी है। अगर सबसे छोटी भिन्न पूछी गई होती तो हम इस पर टिक कर देते। यहाँ 6, यहाँ 7.3, यहाँ 5.5 है। तो यानी सबसे बड़ी जो संख्या है वो हमारी क्या है, 7.3 है। क्या है, 7.3 है। तो यही जो हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन, यानी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बड़ी भिन्न पता कर सकते हैं। क्या, बड़ी भिन्न पता कर सकते हैं। और ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए मतलब होमवर्क में, यानी होमवर्क SW में है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। क्या, इस वाले दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। आइए अब इस तरह ध्यान दे लेते हैं कि भैया इनमें से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ये जो ट्रिक मैं बताऊंगा, ये ट्रिक काम कहाँ करेगा भैया, ट्रिक काम वहीं करेगा जब आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी भैया क्या उचित भिन्न होगा, तब ये ट्रिक काम करने वाली। काम यहाँ भी आपको वही करना है। क्या, वही काम आपको करना है। दोनों के बीच का अंतर लोगे तो 7 और 8 के बीच का अंतर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। लिख लिया आपने। अब यहाँ देखोगे तो 7 बटे कितना है, 7/10 है। तो 7 और 10 के बीच का अंतर कितना होता है, 3 होता है। अब अगर यहाँ देखोगे 3 और 4 इसके बीच का अंतर देखोगे तो यहाँ कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ यहाँ 5 और 7 के बीच का अगर अंतर देखोगे तो 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ये काम आपने कर लिया। अब क्या लगे, यहाँ तो इनको डिवाइड करो। तो जब 1 से आप 7 को डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 7। कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। अब यहाँ देखो 3 है, 3 से आप 7 को डिवाइड करो। तो 3 से जब आप 7 को डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 दूनी हो गया आपका 6 और 3 त्रिकाई हो जाएगा आपका 9। दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा और 3 तिहाई हो जाएगा आपका 9। यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 2.3 मिल जाएगा। कितना, 2.3 मिल गया। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखोगे तो यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, 3 है। जब 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ से आपको 3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 5 है। जब 2 से 5 को डिवाइड करोगे, यानी एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी संख्या आप अंतर निकाल रहे हो ना, जो अंतर निकल के आया उससे उस भिन्न के भैया अंश को डिवाइड करना है। क्या करना है, उस भिन्न के अंश को डिवाइड करना है जो अंतर निकाला है आपने। तो यहाँ 2 है, 2 से जब आप 5 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 हो गया, दशमलव लगाया तो 0 बढ़ जाएगा, 2 पच्चीस 10, यानी 2.5 यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब देखो, इतना काम करने के बाद आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो भैया 7 ये तो सबसे बड़ी है, 2.3 यहाँ भी है, यहाँ 3 है, यहाँ 2.5 है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो संख्या है ना 2.3, कितनी, 2.3, ये सबसे छोटी फ्रैक्शन है हमारी, यानी सबसे छोटी संख्या यही है। तो यानी 7/10 है ना, ये हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन यानी सबसे छोटी भिन्न है। तो छोटी भिन्न को पता करने का ये होता है हमारा वही तरीका, वही है। बस यहाँ क्या आपको सिर्फ संख्याएं देखनी है। क्या करना है, संख्याएं देखनी है। तरीका आपका वही रहेगा। पहले क्या करना है, आपको ऊपर यानी अंश और हर के बीच का अंतर आपको पता करना है। अंतर निकाल के आपको लिखते जाना है। चारों भिन्नों का आपको अंतर निकाल लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है, जो भी अंतर निकाला है उससे आपको उसके अंश को डिवाइड करना है। क्या, जो अंतर निकल के आया फिर उसी फ्रैक्शन के अंश को उससे डिवाइड करना है। किससे, अंतर से डिवाइड करना है। फिर जो संख्या निकल के आती है भाई, जो छोटी संख्या होगी वो मतलब जिस भिन्न की, जिस फ्रैक्शन की सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे छोटा भिन्न होगा, और जिसकी सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी दिया गया, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका आंसर भी हमें आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्या करना है आपको, इसका आंसर भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भी आपके लिए होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन क्लियर हुए हो और आई थिंक आपको क्लियर भी होगा, अच्छा भी लगा होगा, तो आप करना क्या, अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो, अगर अभी भी नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। और इस तरीके की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्वेश्चन, ट्रिकें अगर आपको चाहिए ना,
तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ। और हाँ, लाइक और अपना प्यार कमेंट में हमें जरूर देके जाइएगा। आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।